बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अवान विजान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा थंबनेल पर जनाब अपने मरियम के हवाले से ये पढ़ा हुआ कि मरियम इन एक्शन, मुखालिफ बदहवास, सऊदी अरब यात्रा, मईशत के लिए अच्छी खबरें, दूसरी तरफ रोना धोना। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके साथ वज़ीर आला पंजाब और एक वफ़द जो है वो सऊदी अरब, यानी जो उनको दावत दी गई है एक ऑफिशियल विज़िट की, तो वो वहाँ पर गए हुए हैं जनाब। और वहाँ पर एक तो वो उम्रा की अदायगी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान साहब और जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी है। और इस सिलसिले में मैं आपको एक यानी बड़ी ज़बरदस्त खबर बता रहा हूँ, बड़ी पक्की खबर कि यानी मरियम नवाज़ का जो एक रोल है बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए, यानी उसके समरात आपको ये आने वाले दिनों में उनका ये जो विज़िट है, इसके बाद आपको नज़र आएगा कि उनको काफ़ी जगह दी गई है। यानी सऊदी अरब और वो जो वहाँ के जो ईवान है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी गई है और मुस्तकबिल की एक बड़ी लीडर जो है उसका प्रोटोकॉल बहुत माफ़ी जी, तबीयत भी कुछ जनाब ऐसे ही है। और मैं ये चीज़ें, मुझे दोस्त कह देता जी एडिट कर दिया करो, मैं कह नहीं यार, मामला जो है ना वो यानी नेचुरली चलती है, भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है जी, चलना चाहिए। तो जनाब मरियम की बात हो रही तो मरियम को एक बड़ा ज़बरदस्त यानी प्रोटोकॉल दिएगा। दूसरी तरफ शहबाज साहब गए हैं और इससे पहले जो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से पहले जब सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज़ में गए और वहाँ डिफरेंट वफूद से उनकी मुलाकात हुई, तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि सऊदी अरब यात्रा के जो समरात हैं वो हुकूमत बनने के आइंदा वो जो $100 अरब की एक यानी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है और ग्रीनलैंड पाकिस्तान की बात की जाती है, उसके अलावा है, तो वो आपको यानी उसके समरात जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब अब ऐसे है कि कुछ मामलात में आपको आइंदा ये जब वक्त वापस आता है तो आपको डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी सऊदी अरब और इवन जो दूसरे यानी गल्फ कंट्रीज भी हैं, कुछ उनसे भी रब्ता होगा। तो आप देखेंगे कि वो जो $100 अरब की यानी सरमायाकारी है वो प्रैक्टिकली आगे यानी आती हुई आपको नजर आएगी। तो इस हिसाब से ये जो टूर होगा ये बहुत कामयाब होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात यानी मुझे मरियम के हवाले से करनी है, मरियम नवाज के हवाले से। काफ़ी दोस्तों ने कहा जी कि आप मरियम को अपने यानी चैनल पे उनके हवाले से यानी कम टाइम देते हैं और उनका जिक्र कम करते हैं। तो ये कि मरियम आज का जनाब एज वज़ीर आला पंजाब माशाल्लाह बड़ी इन है, सुबह सुबह 7 बजे उठती हैं और उठकर अपने कामों में लगी जाती हैं और मुख्तलिफ लोगों की तरफ जाती हैं, ज़रूरतमंद, और अगर कहीं किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो यानी वहाँ पर भी जा रही हैं। उसके साथ साथ जनाब वो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे भी ये सऊदी अरब का दौरा है, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इन्वेस्टमेंट आपको पंजाब में होती हुई नज़र आएगी मरियम के यानी इन एफर्ट से। और जो मरियम का विजन है उसके साथ साथ मरियम ने नौजवानों पर अब तवज्जो देनी शुरू की है कि छोटे छोटे कर्जे और बहुत सारे मामलात हैं। इसके साथ साथ आपको आगे नजर आएगा कि मरियम का जो अगला विजन है कि पंजाब में वो जो 300 यूनिट फ्री बिजली थ्रू सोलर, तो अब चाइना के साथ हुकूमत पाकिस्तान की कुछ बात चल रही है, तो पंजाब गवर्नमेंट का भी उसमें एक बड़ा वाइटल रोल होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे आइंदा 6 माह 8 माह तक जो बिजली की खुद कफालत है उसकी तरफ मरियम का स्पैन होगा, मतलब एक अवाम नास को यानी रिलीफ देने के लिए। अच्छा, सफाई का एक जो प्रोग्राम था वो बाकी नजर आ रहा है, यानी मेरा एक रिमोट एरिया तो मैं वहाँ पे भी देख रहा हूँ कि सफाई के हवाले से मरियम ने जो एक इनिशिएटिव लिया है ये बड़ा काबिल तारीफ है और वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ जनाब वो लोगों को हौसला अफजाई भी दे रही है और महंगाई पर भी कंट्रोल करने की प्रैक्टिकली कोशिश कर रही है। अच्छा, अब उसमें जनाब जिस तरह यानी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जो उनके मुखालफिन है और ख़ास होता है जो यूथड़ा एक वायरस पैदा हो गया है कि जिस तरह वो उस पर यानी प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं। मैंने देख रहा था कि मरियम बीवी की एक पिक्चर यानी शायद सऊदी अरब की उम्रा की है, तो उसमें यानी मरियम जब उम्रा यानी के दौरान यानी वहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक पोस्ट देख रहा था कि उस पर यानी ये कहा गया कि जी उत्थे भी कैमरा मैन गया था और ढोंग, और यही काम जब इमरान खान जूते उतार के जा रहा था या वहां जाता था और वो जनाब वहां सईदा कर रहा है और जो उसरत को बोसा दे रहा है, तो और ये तस्वीरें सानू आके फरिश्तियां ने कीतियां सन।
मतलब ये कि ये यानी ऐसी वायरस ज़्यादा नस्ल पैदा हो गई है कि ये हर यानी मतलब ये चीज़ें देख के अब मुड़ तो जनाब दुख भी नहीं लगता, ठीक है जी। अपने आप के ऊपर अफसोस होता है कि ये क्या चीज़ें हमें यानी देखनी पड़ जाती, कौन लोग हैं ये। इसी तरह मरियम जिस तरह यानी लोगों के लिए हेल्प कर रही है, तो उसको भी जनाब स्टार प्लस यानी ड्रामों के नाम ले लेकर या सोशल मीडिया पर यानी ये किया जा रहा है। तो इससे यानी ये लग रहा है कि अरे रोना धोना है, ठीक है जी। ये जो चीखें हैं ये बता रही हैं कि जो मरियम ने जिस तरह यानी मामलात को नगोशिएट किया और कर रही हैं, और जिस तरह वो मामलात को लेके आगे जा रही हैं, और जिस बहादुरी के साथ यानी वो तमाम मामलात को देख रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि यानी आने वाले यानी आइंदा 5, 6, 7, 8 माह में आप इसके जब समरात आते देखेंगे तो डेफिनेटली मरियम एक जो नेशनल लेवल की लीडर, जैसे कि मैंने अपने एक शॉर्ट में भी कहा कि मरियम का असल जो सफ़र शुरू होगा वो 31 दिसंबर 2026 के बाद आप देखेंगे कि मरियम आपको क्लिक करती नजर आएगी, और फिर एक दिन मरियम को यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बनना विद फुल अथॉरिटी, जो एक सिविलियन सुपरमेसी का होता है, जो मर्जी जो यानी कोई कर ले। तो इस दौरान ये कि डेफिनेटली मरियम के मतलब ये बात करूंगा कि मरियम के रास्ते में हार्डशिप्स अभी भी, जैसे कुछ मामलात में उनकी कुछ वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो मामलात हैं, उस पर मरियम ने स्टैंड ले ली है, ठीक है जी। और मरियम एक फुली अथॉरिटी के साथ, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की एक स्कीम ऑफ माइंड है, उसके मुताबिक वो काम कर रही हैं। तो उसमें मैं जो दूजा फ्री के मैं बस उन्होंने हल्का जी यही गल कहांगा कि जनाब मरियम का जो यानी मामला होगा, ये एक दलेर लेडी हैं और आज़ाद मंच लेडी हैं। तो एवं अपनी धाक बिठाने की कोशिश में कि मामला गड़बड़ ना हो, बस एक यानी इशारा ही होता है। तो मरियम को जनाब सत्य कह रही हैं, मरियम यानी हुकूमत में रहेंगी, और अगर कभी हुकूमत छोड़ेंगी तो अपनी मर्जी के साथ छोड़ेंगी। और अगर मरियम को यानी इस दौरान ये समटाइम कई खबरें आ रही होती हैं कि जी उन्होंने फटा जी फलाने नाल पै गया, फलाने नाल पैट गया, फलाने नाल पै गया, तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम के जो स्टार्स हैं और जो मेरा विजदान है, जो मैंने इनका हिसाब किताब किया है कि इमरान खान साहब से ज़्यादा इनके जो स्टार्स हैं वो स्ट्रांग है, और इनके अंदर मज़ामत और रेजिस्टेंस है, वाकई वो उन्होंने साबित किया। तो इसलिए जनाब जेड़े जेड़े भी कोई इस किस्म के माइंड सेट के लोग हैं, उनको कहूँगा पुरानी रविश छोड़ो, आप एक नौजवान की आदत है, इन्होंने जनाब काम करने दो, वरना ये वो गले की खान आपके गले की हड्डी बना था। तो ये जो मरियम के मामलात होंगे तो ये किसी भी तागूत की मौत का यानी बहस यानी हो सकता है। तो इसीलिए यानी मैं तो बस एक यानी इशारतन ही बात करूंगा अपने यानी विजदान के हिसाब से कि मरियम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और यानी उसके बाद इन चीज़ों से आपको कुछ नहीं हासिल होना। मरियम ने अपनी स्पीड के साथ यानी काम करना, और ये मैं चीज़ें आपको अपना एक जो यानी हिसाब किताब, अपना एक विजदान है, अपना एक जो कंपैरिजन है, ये मैं कोई ज़ाती पसंद या नापसंद से नहीं आपको बता रहा कि जैसे मेरी पहले सारी बातें आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई हैं, तो इसी तरह जनाब आप ये चीज़ भी देखेंगे कि मरियम के हवाले से ये मैं जो कह रहा हूँ, और जो उनके जो यानी एफर्ट्स हैं वो यानी आप देखेंगे कि डे बाय डे उनका स्टार जो है और मरियम जो है वो मजबूत होती जाएंगी। तो इस गलो जनाब जो दूसरे लोग इनको अथॉरिटी लैंड के चक्कर च एवं खाम खा फड़ा ना पा बैठे, इसका फायदा मरियम को ही होगा, और मुखालिफ भी छुट्टी भी हो सकती है एक स्टेज पे जाके। तो ये एक मैं आपको अपना दे रहा हूँ। तो जनाब जेडे मरियम के मुखालिफ हैं जनाब वो बदआवाज़ हैं, जनाब वो चीखें जो है जनाब वो ज़बरदस्त किस्म दियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। तो मरियम को तो वेल डन जी, मरियम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस ठीक है। तो नाज़रीन के लिए जनाब अच्छी खबर ये हुई कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरियम का जो सऊदीया का टूर है, इसके बाद जब ये वापस आएंगी तो मरियम यकीनन प्रेस ब्रीफिंग देंगी, तो उसमें वो अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके सामने बताएंगी, और यानी मजीद क्या डेवलपमेंट होती जा रही है वो आपको आगे नज़र आ रहा होगा। तो बाकी रह के जनाब जो मुखालफीन हैं उन्होंने जनाब इंज ही रोना है, तो हूँ हमेशा वास्ते यानी रोंदे ही रहना है, ठीक है जी। और जो गवर्नमेंट है उन्हें चलना है तो चल ही रहना है। तो बेहतर है कि अपने आप जनाब तुम आदत पा लो, और पाकिस्तान को अब तरक्की करनी है, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी है। तो बाकी है जनाब कि चलो सोशल मीडिया तो तुम थोड़ा बहुत शोल कर लिया करो, तो ईद तो बाद है जो तुम्हें वरगलाते पैन ना
کہ وہ जनाब एहतजाज होना है तो जलसा होना है, ये वो आराम को घर बवो। फिर मैं कहांगा घर बैठो और ए विच के मोबाइल उत्ते इंजॉय करो। अकलमंद वास्ते इशारा करो। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। ये पाकिस्तान बनाऊ चैनल है, देखें इस पर वो टॉपिक्स यानी आपको बताए जा रहे हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है, जिसके अंदर झूठ नहीं है, प्रोपेगेंडा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान बनाने की बात है और आपको आदत डाली जा रही है कि तुम सच सुनो। मिलेंगे जी इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।